दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में आईडी मिलने से हड़कंप। कासिम नाम के घर से 3 किलो आईडी बरामद। फर्जी नाम पते के साथ रह रहा था किराएदार। 3 और लड़के भी 10 दिन पहले रहने आए थे। घर से कुछ कपड़े और सामान भी बरामद। स्पेशल सेल की टीम जांच में जुटी। गाजीपुर में मिले आरडीएक्स से आईडी बम का पैटर्न मिलता जुलता नजर आया। पंजाब के अबोहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला। कहा, आम आदमी पार्टी पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री बोले, आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए अलगाववादियों से हाथ मिलाने और देश तोड़ने के लिए भी तैयार। कुमार विश्वास के बयान का हवाला देकर पीएम ने आप पर खड़े किए कई सवाल। बोले, इनके इरादे ज्यादा खतरनाक। राहुल गांधी ने कुमार विश्वास के बयान को बनाया मुद्दा। कहा, केजरीवाल बताएं वो देशद्रोहियों से क्यों मिले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, केजरीवाल देशद्रोहियों से मदद देते हैं। वो पंजाब को बताएं सच क्या है। पठानकोट से प्रियंका ने एक तीर से 2 शिकार किए। बोली, छोटे मियां आतंकवादी के साथ तो बड़े मियां किसानों को हक नहीं देते। बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों पर राघव चड्ढा का पलटवार। केजरीवाल और भगवंत मान को रोकने के लिए कर रहे हैं षड्यंत्र और बदनाम। कुमार विश्वास बोले, मैं अपने बयान पर आज भी कायम। जो बात मैंने कही है वो सच है। हिम्मत है तो आपके आका जवाब दें। कुमार विश्वास ने कहा, आपको लीगल नोटिस भेजना है तो भेजें, मैं धमकी से डरने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। देश कुछ भी अच्छा करे, परिवारवादियों को अच्छा नहीं लगता। पीएम मोदी बोले, सारे वाद विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ, परिवारवादियों को देश का पराक्रम अच्छा नहीं लगता। पीएम ने वैक्सीन के बहाने साधा निशाना। कहा, टीके से 2 लोग डरते हैं, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा टीका विरोधी लोग। झांसी में सीएम योगी का सभा पर अटैक। दंगा और भयमुक्त सरकार बीजेपी का संकल्प। आज किसी बेटी पर तमंचा तानने की हिम्मत नहीं। सीएम योगी ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। बोले, अब कुंवारों को बिना शादी के नहीं रहना पड़ेगा, कर दिया है इंतजाम। माफिया पर फिर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रदेश में आ रही है बीजेपी की सरकार, सभी बुलडोजर को मरम्मत के लिए बोल दिया है। करहल में अमित शाह और अखिलेश वार पलटवार। अखिलेश बोले, बीजेपी बूथ पर भूत नाचेंगे, यूपी में बनेगी सपा की सरकार। सपा नेता अखिलेश यादव ने किया इटावा में रोड शो। कहा, बीजेपी की सरकार देख ली, अब विकास के लिए सपा को करें वोट। इटावा में एक साथ आया मुलायम सिंह का पूरा परिवार। विजय रथ में भाई शिवपाल और बेटे अखिलेश के साथ किया प्रचार। पहली बार प्रचार करने उतरे मुलायम सिंह यादव। करहल में अखिलेश को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। मुलायम ने करहल से दिया भरोसा, सपा सरकार में युवाओं को नौकरी मिलेगी, सबकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मुलायम के प्रचार में उतरने पर अमित शाह ने ली चुटकी। कहा, इस कड़ी धूप में इतनी आयु वाले नेताजी को उतारना पड़ा। एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले को लेकर अमित शाह ने अखिलेश को घेरा। ऐसे हमलों से नहीं डरेंगे, बीजेपी के नेता कहा। शिकोहाबाद में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। एसपी का नया मतलब समझाया। एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवारवाद को सत्ता देना। लखीमपुर खीरी में सभा पर बरसे अमित शाह। कहा, अखिलेश आए तो पूछना, मौका दिया था, आपने क्या किया। बांदा से मायावती का अटैक। कहा, दलित पिछड़ों के वोट के लिए कांग्रेस अलग अलग नाटक करती है, सत्ता में आते ही इन्हें भूल जाती है। यूपी बिहार के भैयों वाले बयान पर पीएम का निशाना। कहा, पंजाब के सीएम के बयान पर दिल्ली का परिवार तालियां बजा रहा था। पीएम मोदी बोले, संत रविदास यूपी के बनारस में पैदा हुए तो क्या पंजाब से संत रविदास को निकाल दोगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चन्नी के भैये वाले बयान पर अटैक। लोगों को बांटकर सत्ता हथियाना कांग्रेस की नीति। प्रियंका गांधी की सफाई। चन्नी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रियंका बोली, ना यूपी से आकर कोई पंजाब पर राज करना चाहता है, ना कोई पंजाब से आकर यूपी पर। प्रियंका गांधी का पीएम पर अटैक। बोली, प्रचार करने पठानकोट आए पर धरने पर बैठे किसानों से नहीं मिले। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बयान पर दी सफाई। बोले, मैंने उनकी बात की जो बाहर से आकर पंजाब में अशांति फैलाते हैं। सीएम चन्नी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज। भैये वाले बयान को लेकर की शिकायत। अमृतसर में सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने किया रोड शो। कांग्रेस के पक्ष में बनाया माहौल। राहुल गांधी ने पंजाब के लिए शांति और भाईचारे को बताया जरूरी। कहा, जिस दिन ये नहीं रहेगा, न रोजगार मिलेगा, न प्रगति होगी। परिवारवाद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। राजीव गांधी के बाद इस परिवार से कोई पीएम या सीएम नहीं बना। पंजाब के चुनावी अभियान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमृतसर में गोल्डन टेंपल में टेका मत्था। दुर्गियाना मंदिर में किए दर्शन। मणिपुर चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी। बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। बीजेपी का दावा, सरकार बनने पर लड़कियों को 25,000 रुपए, स्कूटी, उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर फ्री देगी। मणिपुर के लमलाई में जेपी नड्डा का प्रचार। मणिपुर को ब्रांड बनाने का किया दावा। मणिपुर आत्मनिर्भर राज्य बने, इस पॉलिसी पर कर रहे हैं काम। कहा, लखीमपुर खीरी के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। एक वकील ने जमानत खारिज करने की मांग की। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस काउंसलर प्रियंका शर्मा, मनदीप आहूजा और गुरजीत कौर। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में ली सदस्यता। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर जारी किया सर्कुलर। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्कूलों में हिजाब या किसी मजहबी प्रतीक की इजाजत नहीं। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई। अटॉर्नी जनरल रखेंगे अपनी बात। याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील, हिजाब पर रोक से मुस्लिम लड़कियां मानसिक तौर पर परेशान। कम से कम शुक्रवार को हिजाब पहनने की मांगी इजाजत। बेलगावी के विजया पैरा मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा। 3 युवक हिरासत में लिए गए। चित्रदुर्गा के एसआरएस कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। हिजाब की अनुमति न देने पर जताया विरोध। हिजाब के बहाने बीजेपी पर फिर बरसे भाईजान। ओवैसी बोले, सियासी फायदे के लिए हिजाब को बनाया मुद्दा। बीजेपी के नेता, मुझे ना सिखाएं इस्लाम। राजस्थान के कोटा में हिजाब के समर्थन में पीएफआई का मार्च। हिजाब में सड़क पर उतरी महिलाएं। पीएफआई के प्रोटेस्ट में भड़के राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। पीएम मोदी शुक्रवार को करेंगे 2 रेलवे लाइन का उद्घाटन। ठाणे और दीवा को जोड़ेगी रेलवे लाइन। 2 सबअर्बन ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर का 18 से 23 फरवरी तक जर्मनी और फ्रांस का दौरा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों पर किया ग्रेनेड अटैक, टारगेट चूकने से सड़क किनारे फटा ग्रेनेड। गुजरात के भुज में बीएसएफ की कामयाबी, 7 पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाएं जब्त हुई। बप्पी लहरी का हुआ अंतिम संस्कार। विद्या बालन, मीका सिंह, शक्ति कपूर सहित कई सितारों ने किया अंतिम दर्शन। असम के शिक्षा मंत्री का बयान, राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया 32 स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोलने का फैसला। हर जिले में कम से कम एक स्कूल होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 8 सीट सिखों के लिए हों आरक्षित। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने की मांग। चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए नवाब मलिक, परमवीर सिंह मामले में पूछताछ। पेशी के बाद बोले नवाब मलिक, मैंने चार्जशीट के आधार पर लगाया आरोप, परमवीर सिंह को बचा रही है एनआईए। ईडी ने ईएमटीए कोल लिमिटेड और उसके प्रोमोटर्स की करीब 200 करोड़ रुपए की अचल चल संपत्ति कुर्क की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से की अंतरिम सुरक्षा 14 मार्च तक बढ़ाई। केंद्र ने आगे बढ़ाई नीट एमडीएस 2022 की तारीख 4 से 6 हफ्ते बढ़ाई। इंटर्नशिप की डेट 31 जुलाई की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर डीजल जनरेटर पर से रोक हटाई। 4 महीने बाद हटी पाबंदी, निगरानी रहेगी जारी। विवाद में केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर गोली चलाने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, कार चुराने के लिए की थी फायरिंग। नोएडा में चोर को पीटने के मामले में 4 गिरफ्तार, पिटाई की वजह से चोर की हुई मौत। ओडिशा के पुरी जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर का डॉक्टर रिश्वत लेते हुए गया। घर पर हुई छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। गया में रेत माफियाओं की दबंगई, रेत निकलने के लिए जबरन किया सीमांकन, विरोध करने पर की लोगों की पिटाई। राजस्थान के जैसलमेर में स्कूल बस हादसे की शिकार, 2 बच्चों की मौत, 40 लोग घायल। एक्टर नागार्जुन ने गोद दिया 1080 एकड़ जंगल। मिट्चल जिले में पाक की रखी आधारशिला। धारावी स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामले में हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास मुंबई सेशंस कोर्ट। मुंबई के धारावी में मर्डर केस में एक महिला समेत 7 गिरफ्तार। धारावी में के कंपनी गिरोह का दबदबा जमाने के लिए की गई हत्या। मुंबई में अब चलेगी वाटर टैक्सी। मुंबई से बेलापुर तक चलेगी वाटर टैक्सी। 290 से 1200 रुपए तक का होगा किराया। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया और गलत बताया जिनमें कोरोना से हुई मौत को सरकारी आंकड़ों से ज्यादा बताया गया। देश में एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस, 541 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 8,655 नए मामले मिले, 24 घंटे में 319 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 739 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। त्रिपुरा में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि, जनवरी में 120 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। कर्नाटक में गोवा और केरल से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जापान ने आसान की कोरोना सीमा नियंत्रण, क्वारंटीन नियमों में भी छूट देने की योजना का ऐलान। पहली बार पाकिस्तान जाएंगे बिल गेट्स, कोरोना से बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान से करेंगे बात। यूक्रेन पर अगले कुछ दिनों में हमला कर सकता है रूस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। रूस यूक्रेन विवाद पर बोले इटली के विदेश मंत्री, विवाद के राजनयिक हल के पक्ष में है इटली। ईरान के सुप्रीम नेता खमेनी ने कहा उनका देश परमाणु हथियार नहीं चाहता, परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण इस्तेमाल का पक्षधर। शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट दर्ज, सेंसेक्स करीब 105 अंक नीचे गिरा, वहीं निफ्टी में करीब 18 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस रुपए में 7 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए 11 पैसे हुई। सोने की कीमत में 513 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल, चांदी 190 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच। 3 टी20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 2 साल के बाद शुरू हुई रणजी ट्रॉफी के मुकाबले, एलीट ग्रुप के कुल 19 मुकाबलों की हुई शुरुआत। अपने डोमेस्टिक डेब्यू में यशधुल ने जड़ा शानदार शतक, तमिलनाडु के खिलाफ खेली 113 रनों की पारी। इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे ने भी रणजी ट्रॉफी में जड़ा शतक, सौराष्ट्र के खिलाफ बनाई सेंचुरी। भारत सरकार ने 20 बॉक्सर्स के वित्तीय सहयोग को दी मंजूरी, बुल्गारिया में होने वाले टूर्नामेंट में शामिल होंगे बॉक्सर। देहरादून में अक्षय कुमार ने आईटीबीपी के साथ जवानों के साथ खेला वॉलीबॉल। मसूरी में चल रही अक्षय की फिल्म की शूटिंग। अक्षय कुमार और राधा शर्मा एक साथ गोरिल्ला के साथ सेल्फी लेते नजर आए, एक विज्ञापन के लिए ली सेल्फी। सलमान की फिल्म टाइगर 3 की दिल्ली नोएडा में शूटिंग शुरू, सेट से आई सलमान और कटरीना की नई तस्वीर। और अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू, श्रेया सरन और तब्बू होंगी को स्टार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।